हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज डियर हम आपको जो अभी तक टॉपिक चल रहा था, जो भी चैप्टर चल रहा था कि मतलब फीटस डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उसमें का ये लास्ट पार्ट है। यानी कि जो एक तरह से अगर पूरी तरह से बात करें तो अभी तक फीमेल के इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही थी, कैसे फर्टिलाइजेशन, कैसे ओवुलेशन हो रहा था, क्या मेंस्ट्रुअल पीरियड, स्पर्म का फार्मेशन, ओवम का फार्मेशन कैसे हो रहा था, फर्टिलाइज कैसे हुआ, इम्प्लांटेशन कैसे हुआ, उसको उसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद हमने बताया आपको डेवलपमेंट के इस हर स्टेज को बताया। उसके बाद स्टेज को बताने के बाद हमने आपको अम्बिलिकल कार्ड बताया, उसके बाद प्लासेंटा बताया, प्लासेंटल सर्कुलेशन बताया। अब हम लास्ट इसका बताने जा रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम आपको बाहर से जो भी हैं वो चीज़ें दिखाएंगे, यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट जो अगला टॉपिक होगा। तो अभी मैं ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें आपका है फीटल सर्कुलेशन। डियर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थर्ड ईयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ये कि पूछा जाता है भ्रूण परिसंचरण और फीटल सर्कुलेशन। इससे पहले हमने अम्बिलिकल कार्ड के बारे प्लासेंटा के बारे में ढेर सारे आपके वीडियो बना के हमने बता दिया, प्लासेंटा के एबनॉर्मलिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये जो है कि क्लास आई थिंक हमारे ख्याल से लास्ट होगा। बाकी भी फिर भी मैं लगेगा कि अगर अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दूँगा। उसमें जो भी एबनॉर्मलिटी है उसका मैं दे दूँगा। तो डियर, यहाँ पे जो है कि देखिए फीटल सर्कुलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे आप लोगों को। तो चलिए आइए, देर नहीं करते हैं, आपको बताते हैं। उसके बाद फिर कल हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक, अलग यूनिट की बात करेंगे। तो इसमें डियर देखिए, आइए देखिए फीटल सर्कुलेशन एक्चुअली होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये कह लीजिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या क्या ऐसी चीज़ है। तो देखिए डियर, प्लासेंटा सर्कुलेशन और अम्बिलिकल कार्ड का हमने सर्कुलेशन जो बता दिया था। तो अब फीटस के अंदर यानी कि प्लासेंटा के बाद प्लासेंटा से अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू जो बेबी को, ठीक है, मिल रहा था जो भी, ठीक है, तो ये जो भी मिल रहा था, तो इसमें अम्बिलिकल कार्ड में हमने आपको बता चुके हैं कि 2 आर्टरी होती हैं और एक वेन होता है। ठीक है, तो ये आर्टरी और वेन कैसे, कहाँ पे ऐसे मतलब कि मिलती हैं। ठीक है, तो फीटल सर्कुलेशन मतलब कि इसमें वो आर्टरी कहाँ जुड़ती है फीटस में। तो डियर, जो है कि यहाँ पे देखिए, अब इस सर्कुलेशन को, फीटल सर्कुलेशन को होने के लिए फीटस में जैसे यानी कि एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजिंग आते हैं और एडल्ट में क्या क्या बदल जाते हैं। यानी कि पैदा होने से पहले जब यूट्रस में है तो बच्चे के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कौन कौन सी नई ब्लड वेसल होती हैं और कौन कौन सी ब्लड वेसल पैदा होने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। या फिर जैसे कि पैदा होने से पहले यानी बॉर्न होने से पहले, बर्थ होने से पहले जब यूट्रस में रहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी आर्टरी हैं जो न्यू होती हैं, जैसे कि पैदा होने के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3 चीज़ें बात करेंगे आपको। ठीक है, तीन आर्टरी के बारे में बात करेंगे और 3 कनेक्शन के बारे में बात करेंगे जो एडल्ट से और फीटस से बहुत डिफरेंट होगा। तो इसमें एक है फोरामेन ओवैली, देन डक्टस वेनोसस एंड डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो ये 3 मेन होती हैं जो अहम रोल, मतलब कि एकदम इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं फीटस के ब्लड को सर्कुलेट करने में। यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाना है, किधर भेजना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपको पता है कि जब से फीटस जो है कि यूट्रस में रहता है तब तक जो है कि लंग्स काम नहीं करता है। लंग्स एकदम मतलब कि डेवलप तो हो जाता है, काम नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे ही पैदा होने के बाद
फर्स्ट टाइम जैसे ही ब्रीथ करता है बच्चा, उसके बाद ये सभी ख़त्म होने लगते हैं। डक्टस विनोसस ख़त्म होने लगेगा, ओवैली ख़त्म होने लगेगा और आर्टेरियोसस ये बदल के दूसरे में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो फीटस में सॉरी एडल्ट में और फीटल में, बेबी में क्या अंतर है सर्कुलेशन में, ऐसा क्यों हुआ? तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको सबसे पहले हम आपके लिए बात करेंगे जैसे फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो फीटल सर्कुलेशन बाईपास क्या है? बाईपास प्रेजेंट बिकॉज नॉन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, बच्चे का लंग्स काम नहीं करता है, इस वजह से ही तो हमें ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। तो बेबी को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए यही सर्कुलेशन है जो, अच्छा देखिए, ऑक्सीजन बेबी के हर एक ऑर्गन सिस्टम में जाना चाहिए, हार्ट में भी, लंग्स में। भले लंग्स नहीं काम कर रहा है, लेकिन अभी वो जो है कि काम नहीं कर रहा है, तो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के हम न्यू लंग्स फॉर्मेशन हुआ है, तो जब काम करने लगेगा तो ये आर्टरी हट जाएंगी। जैसे कि होता है कि प्लासेंटा जब से तक है, न्यूट्रिशन वही प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ही हटता है तो स्वयं बनने लगता है। वैसे ही ये भी हैं, ये भी न्यू न्यू कनेक्शन हैं जो कि पैदा होने के बाद क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, बंद हो जाती हैं। जैसे फोरामेन वाली हार्ट के आर्टरिया में, ठीक है, हार्ट के आपको अगर बताऊँ तो ये क्या है, आर्टरिया है और ये वेंट्रिकल है। ठीक है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। तो फोरामेन ओवैली जो होता है ये यहाँ पे बीच में होता है, इसी इसी दीवार पे होता है। कहाँ पे? आर्ट्रियल सेप्टल वॉल। ठीक है, इसमें होता है जो कोई कनेक्शन जो कि ब्लड इस पार से उस पार भेजता है। ठीक है, यहाँ से इस पार भेजता है, फिर यहाँ से आता है और यहाँ से जाने के बाद एओर्टा आता है। ठीक है, एओर्टा में जाता है। तो जैसे ही एओर्टा में पहुंचता है, यहीं बीच में कनेक्शन होता है डक्टस विनोसस, जिसे कहते हैं डक्टस विनोसस एंड डक्टस आर्टेरियोसस। जैसे इन्फीरियर इन वो एओर्टा नीचे जाता है, एओर्टा नीचे जाता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हार्ट आपको बता रहा हूँ, मैं आगे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ तो मैं अभी समझ फिगर में रखा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस पे बात कर लूँ कि ये है क्या चीज़। फीटल सर्कुलेशन बाईपास होता है जो कि काम चलने के लिए, जैसे मतलब कुछ रास्ते अभी नहीं चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं रोड पे, तो बगल से कोई रोड निकाल दिया जाता है, टेम्पोररी में रोड निकाल दिया जाता है कि जब ये मेन वाली लाइन तैयार हो जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो लाइक दैट वैसे ही होता है इसमें, बेबी में भी। तो बेबी में क्या होता है कि जैसे अभी तक उसका सर्कुलेशन मेन जो है, ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट तो पंप कर रहा है लेकिन लंग्स नहीं काम कर रहा है, तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होता है, तो अम्बिलिकल कार्ड से प्लासेंटा से ही पूरा है, मदर से ही पूरा हो रहा है। तो कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं कि जैसे कि अगर ये फॉलो करें एडल्ट की तरह, तो कुछ ऑर्गन लेफ्ट हो जाए, बच जाएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये दिक्कत हो जाएगा। तो बेबी के कुछ ऑर्गन अनडेवलप होंगे और ऐसे बेबी का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। उसके बाद बाईपास मस्ट क्लोज आफ्टर बर्थ। देखिए कहा है कि जितने भी ये तीनों बाईपास बनते हैं, ये बर्थ होने के बाद, जन्म के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। टू अलाउ ब्लड प्रेशर, ठीक है, टू अलाउ टू ब्लड टू फ्लो थ्रू द लंग्स एंड लीवर। ठीक है, यानी कि जैसे ये बंद होते हैं, फिर से वही जैसे नॉर्मल एडल्ट में, बड़ों में जैसे सर्कुलेशन चलने लगता है, वैसे उसमें भी चलने लगता है, लेकिन बर्थ से पहले ये एक्टिव रहते हैं। तो इसकी बात करें तो देखिए, इसमें बात करें तो पहला क्या है, फीटल जो है कि फोरामेन ओवैली। ठीक है, क्या है, फोरामेन ओवैली। तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, इट इज़ द ओपनिंग बिटवीन, क्या ओपनिंग है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। राइट और लेफ्ट आर्टरिया यानी हार्ट के लेफ्ट और राइट आर्टरिया के बीच में कनेक्शन होता है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इन दोनों के बीच कनेक्शन में, इस बीच में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया ऑफ द हार्ट के आर्टरिया में, यानी कि ये आर्टरिया, ये तो वेंट्रिकल है। ठीक है, देखिए ये वेंट्रिकल है, तो इसमें जो है, देखिए ये वेंट्रिकल है एंड देन ये आर्टरिया है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए ये आर्टरिया आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हार्ट के बारे में अगर आपको पता होगा तो अच्छे से मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि, तो डियर यहाँ पे आर्टरिया में देखिए,
राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ कनेक्शन ये होता है। एक तरीके से ये होल होता है, ठीक है। जैसे ये दीवार है आर्टरिया, ये आर्टरिया है, ठीक है, ये आर्टरिया है। तो इसी दीवार में ये पूरी दीवार है, ठीक है। ये मान लीजिए ये दीवार है, आर्टरिया की दीवार है, जो कि लेफ़्ट और राइट को सेपरेट करती है, लेफ़्ट और राइट को सेपरेट करती है। तो और ये वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी बीच में होता है ये दीवार, ठीक है, इसी बीच में, ठीक है, ये होल होता है। इसके द्वारा इसमें से, ठीक है, ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लीवर से, ठीक है, लीवर से बाईपास होते इन्फीरियर बिना कावा, किस में आता है, इन्फीरियर बिना कावा, और इन्फीरियर बिना कावा से आके सीधा इसमें खुलता है और इसके बाद इसमें जाता है, ठीक है। फिर ब्लड यहाँ पे आता है, फिर एवोर्टा में जाता है, बेबी का बता रहा हूँ। फिर एवोर्टा से नीचे होते हुए फिर इधर आता है, और इधर से दो आर्टरी निकलती हैं, दो आर्टरी निकलती हैं जो अम्बलाइकल आर्टरी कहलाती हैं। तो ये अम्बलाइकल आर्टरी हो गया, और एक जो है अम्बलाइकल वेन, और अम्बलाइकल वेन होता है इन्फीरियर वेना कावा में खुलता है, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा में खुलता है। और दो आर्टरी जो, तो ये तीनों मिलके ये अम्बलाइकल, इसमें अम्बलाइकस में आती हैं और फिर प्लासेंटा में, ठीक है। तो प्लासेंटा से मिलती हैं, प्लासेंटा के बाद उसके बाद मदर से ऐसे लेके सभी न्यूट्रिएंट लेके फिर से इधर पहुंचाती है। तो हमने पिछली क्लास में ही बताया था कि अम्बलाइकल वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, क्या, ऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, यानी कि इसमें CO2 रहता है, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या चीज़ है, देखिए, इट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट दैट इनेबलिंग, क्या करता है, इनेबल ब्लड फ्लो डायरेक्टली इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, देयर बाईपासिंग द लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये चीज़ मैं दिखा के उसके बाद मैंने पहले इसको फिगर फोरामेन ओवैली के दिखाने, पहले मैंने फिगर दिखा दूँ, देखिए, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से जो ये रेड कलर से है, रेड कलर से ये मोटा वाला है, यही है अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन रेड कलर से। तो ये देखिए इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और देखिए यहाँ से इसमें से जाता है इन्फीरियर वेना कावा में, मिल रहा है किसमें, इन्फीरियर वेना कावा में, जो देखिए राइट आर्टरिया में खुलेगा। तो यही है। तो ऐसे ही जब जाता है तो इसमें लीवर के बीच में और इसके बीच में एक वेन पाया जाता है जिसे डक्टस वेनोसस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डक्टस वेनोसस, ठीक है। तो ये लीवर से होते हुए, यानी प्लस लीवर को भी सप्लाई करना होता है ना, क्योंकि लीवर तो अकेला है। तो इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए जाता है, तो इसी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को भी मिलता है। तो यही जो वेन है, अम्बलाइकल वेन है, अम्बलाइकल वेन से लीवर को जो ब्लड मिलता है जिस पाइप के द्वारा, जिस ब्लड वेसल के द्वारा, उसी को बोलते हैं डक्टस विनोसस। बाकी बचे हुए ब्लड को ये लेके इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए राइट आर्टरिया में खुलता है, और राइट आर्टरिया से देखिए कुछ ब्लड जो है कि नीचे आएगा वेंट्रिकल में, ठीक है, वेंट्रिकल में आएगा, और कुछ जो है देखिए ये फोरामेन ओवैली से होते हुए, यानी कि इस सेप्टम से होते हुए इसमें आता है, लेफ्ट आर्टरिया में चला जाता है, फिर लेफ्ट आर्टरिया से होते हुए यहाँ से आता है, इसमें जाता है। तो ऐसे एवोर्टा में देखिए, एवोर्टा, ये एवोर्टा में ऐसे जाता है, ठीक है। तो एवोर्टा में जा रहा था, तो एवोर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में भी सप्लाई दे देता है और इधर भी सप्लाई दे देता है, यानी लंग्स को सप्लाई मिल गया, दोनों लंग्स को सप्लाई मिल गया। फिर उसके बाद वो नीचे लेके आता है, ब्लड को नीचे लेके आता है, किससे, डिसेंडिंग एवोर्टा, डिसेंडिंग एवोर्टा से होते हुए यहाँ से इनको भी ब्लड मिल जाता है और इनको भी ब्लड मिल जाता है। फिर ये ब्लड नीचे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते लेते हुए, फिर यहाँ से लेते हुए यहाँ से दोनों आर्टरी में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे। और अगर हम बात करें एडल्ट से, ह्यूमन सर्कुलेटरी एडल्ट से और फीटल से अगर कंपेरिजन करें, तो देखिए इसमें सब कुछ जो है ऑक्सीजन लंग से ही आ रहा है, ठीक है। तो लंग, लेकिन यहाँ पे लंग्स काम नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ से ब्लड जो है हार्ट से ही ले रहा है और फिर हार्ट में ही दे रहा है।
तो वैसे भी उसका काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का काम ही है। तो आर्टरी में यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि एडल्ट के पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन बच्चे के पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है सप्लाई करके, फिर से वापस लेके आता है, लेफ्ट आर्टरिया में छोड़ता है, और फिर लेफ्ट आर्टरिया में थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर जाने लगता है तो सुपीरियर वेना कावा में, यानी कि एओर्टा में देते हुए हेड की तरफ भी कुछ ब्लड जाता है, इधर भी जाता है। ठीक है, तो ये फीटल सर्कुलेशन है। फीटल सर्कुलेशन के लिए डियर देखिए, मैं आपको अगर फिगर बना रहा हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए डियर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। देखिए यहाँ से ये क्या है, अभी मैंने यहाँ आर्टरी नहीं दिखाया है, सिर्फ अम्बलाइकल वेन दिखा है। क्या है ये, अम्बलाइकल वेन। ठीक है, अम्बलाइकल वेन दिखा है। तो ये ब्लड लेके आएगा, यहाँ से लेके आएगा ब्लड, और सीधा इन्फीरियर वेना कावा में देगा, और इन्फीरियर वेना कावा से कुछ ब्लड डक्टस विनोसस के द्वारा लीवर को मिलेगा। फिर उसके बाद ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है जो मदर से आ रहा है, यहाँ आएगा, फिर आएगा इसमें। ठीक है, इसमें कुछ ब्लड इधर जाएगा और कुछ ब्लड इधर होके कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए ये लंग्स को सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये लंग्स को सप्लाई मिल जाएगा। तो लंग्स को मिलने के बाद इधर मिल गया, और फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा पल्मोनरी वेन जो है कि ब्लड लेके आएगी, और फिर यहाँ से कुछ ब्लड इधर जाएगा, और फिर ये ब्लड मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद फिर इधर से आके एवोर्टा में जाएगा। ठीक है, तो ये एवोर्टा में होते हुए इधर जा रहा है। तो जैसे एवोर्टा में पहुँचता है, देखिए पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच जो कनेक्शन होता है उसी को कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या, डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्शन खुद हार्ट में जाता है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो ये जो है कि इसी को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। फिर यहाँ से नीचे, यानी कि पूरी तरह से सप्लाई देने के बाद अब इधर से ब्लड कुछ ऑक्सीजन बचा तो कुछ किडनी को भी देगा, कुछ इंटेस्टाइन को भी देगा, कुछ इधर देगा, देते देते सब इधर से और लेगा भी। ठीक है, वेन आई रहेगी, इधर छोड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, और यहाँ से निकलेगी दो आर्टरी। क्या, दो आर्टरी निकलेगी। ठीक है, और ये आर्टरी ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे प्लासेंटा में चला जाएगा। ठीक, तो ये लीवर है, लीवर को मिल गया, लंग्स को मिल गया, ऐसे ही पूरा फेटल सर्कुलेशन चलता है। तो डियर अगला देखिए फोरामेन ओवैली मतलब समझ गए, हार्ट के आर्टरिया में दोनों तरफ एक होल होता है। अच्छा, एक चीज़, एक रोचक बात है मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग सुने होंगे कि किसी बच्चे को दिल में छेद है, ये बोला जाता है दिल में छेद है, तो यही फोरामेन ओवैली ही है जो तो डियर देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं जो वो डक्टस विनोसस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डक्टस विनोसस ये क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जूम करके, एक सेकेंड। तो देखिए डियर, यहाँ पे जो है कि डक्टस विनोसस क्या होता है, डक्टस विनोसस ए ऑक्सीजनेटेड, ध्यान दीजिएगा, ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो क्या कराता है, ऑक्सीजनेटेड, इसमें डक्टस विनोसस में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम प्लासेंटा थ्रू द अम्बलाइकल वेन एंड मोस्ट ऑफ इट बाईपास टू द लीवर। ठीक है, अभी को जो हमने बताया कि इन्फीरियर वेना कावा से जा रहा था, तो कुछ हद तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है लीवर को भी सप्लाई होता है बाई डक्टस विनोसस। ठीक है, द डक्टस विनोसस यानी ये सप्लाई, ये जो वेन नया वेन बनी है, कनेक्ट हुई है, डक्टस विनोसस कनेक्ट अम्बलाइकल वेन टू द इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन्फीरियर वेना कावा से और बाईपास टू द लीवर। ठीक है, लीवर से होते हुए तब जाएगा इन्फीरियर वेना कावा, जो अभी हमने आपको समझाया। ठीक है, तो फोरामेन ओवैली हो गया, डक्टस विनोसस हो गया। अब उसके बाद देखिए डक्टस आर्टेरियोसस, ये कहाँ पे होता है, दरअसल ये देखिए, इट इज कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कौन, पल्मोनरी आर्टरी को, यानी कि जैसे ही राइट आर्टरिया से, देखिए जैसे ही राइट आर्टरिया से, ठीक है, जैसे ही राइट आर्टरिया से यहाँ से ब्लड आता है, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए,
यहाँ से ब्लड, थोड़ा सा ब्लड आता है, कहाँ चला ये, देखिए यहाँ से ब्लड आता है तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और इस साइड होगा एओर्टा का, तो यहाँ से आएगा तो एओर्टा में जाएगा, और यहाँ से राइट लेफ्ट आर्टरिया से आएगा तो एओर्टा में जाएगा, और राइट आर्टरिया से, ये राइट है और लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा अब पल्मोनरी, तो ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था ब्लड, तो वो ब्लड क्या हुआ, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड था, लंग्स को जा रहा था, तो उसके बीच में कनेक्शन, यानी क्या कह रहा है कि इट इज़ ए कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी टू एवोर्टा, एवोर्टा से कनेक्ट होके पल्मोनरी आर्टरी में आता है ब्लड, ठीक है, बाईपासिंग द लंग, यानी कि लंग्स को ब्लड देने के लिए वो भी ऑक्सीजनेटेड। द ब्लड फॉर्म द राइट वेंट्रिकल्स, ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स इज पम्प्ड टू द पल्मोनरी ट्रंक वेयर ड्यू टू द हायर रेसिस्टेंस इन द कोलैप्स, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा अगर कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, क्या है कि ये वाला पॉइंट देखिए, द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इन इज पंप टू पल्मोनरी ट्रंक वेयर ड्यू टू द हायर रेसिस्टेंस इन द कोलैप्स्ड फीटल लंग्स, ठीक है। क्योंकि फीटस लंग्स अभी काम नहीं कर रहा है, तो वो जैसे कि बैलून जो है पिचक जाए, और वो पिचका हुआ अवस्था में है तो वो कोई काम नहीं कर रहा, ऐसे ही लंग्स भी होता है। तो उस वजह से वहाँ से पंप प्रेशर तो कोई क्रिएट हो नहीं रहा, इसलिए कुछ हद तक ब्लड उसको भी मिल जाता है, और वो बस खाली एक्टिव, मतलब कि उसको ज़िंदा करके रखते हैं, यानी कि उसको रिपेयर एकदम बढ़िया से बना के न्यू रखा है, जैसे बर्थ करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डक्टस आर्टेरियोसस जो हो गया, वो क्या होता है, द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज पम्प टू द पल्मोनरी ट्रंक वेयर ड्यू टू हायर रेसिस्टेंस इन द हायर रेसिस्टेंस इन द कोलैप्स फीटल लंग्स, अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड पास थ्रू द डक्टस आर्टेरियोसस टू द एवोर्टा, ठीक है। यानी कि लंग्स यानी बैलून पिचका हुआ है, इस वजह से वहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लड जो है कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है, बाकी का सभी जो है, जैसे कि नॉर्मल एडल्ट में एओर्टा में ही पूरा ब्लड चला जाता है, वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। तो एओर्टा में पास होते हुए ये ब्लड चला जाता है, तो यहाँ से एओर्टा से होते हुए, ठीक है, एओर्टा से होते हुए नीचे बॉडी के सभी पार्ट्स को चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से चलने के बाद देखिए, अब मैं 3 बात कर लिया, ठीक है, 3 बात कर लिए। तो डियर ये तीनों हैं नया कनेक्शन जो कि टेम्प्रोरी में होते हैं, जो कि बच्चे का बर्थ होने के बाद ये सभी क्लोज हो जाते हैं, जितने भी ये दोनों आर्टरिया के बीच में, और ये लीवर और इन्फीरियर वेना कावा के बीच में, और ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, ये सभी कनेक्शन टेम्प्रोरी होते हैं, जो कि बच्चे को मतलब कि ब्लड प्रोवाइड कराने के बाद जो है कि जैसे बर्थ होता है ये समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल जैसे कि मतलब कि एक ब्लड वेसल सूख जाए, सूखने के बाद जो है कि एकदम सिकुड़ जाए, वैसे ही ये हो जाती हैं। और हम एक बात कर रहे थे कि कुछ लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि दिल में छेद है, ये ऐसा बोलते हैं। सॉरी डियर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, आज मैं घर पे हूँ, तो बच्चे जो है कि इधर उधर पटाखे बजा रहे हैं, और घर पर भी बार बार बुला लिया जा रहा है, ठीक है। तो दिल में छेद है ये बोलते हैं, तो दरअसल ये छेद वही चीज़ है कि ये फोरामेन ओवैली बच्चे को बर्थ मतलब कि बंद हो जाना चाहिए, ये बंद नहीं रहता है, ठीक है, ये बंद नहीं हो पाता है, ठीक है। आर्टरिया के बीच में जो ये छेद होता है ये बंद नहीं हो पाता है, जबकि ये नेचुरली क्या होता है, बंद हो जाना चाहिए, तो यही रह जाता है। और ये हमेशा के लिए अगर रह गया तो यही है जो हो जाता है, जिसे कहते हैं दिल में छेद है, जबकि ये पैदा होने के बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो यही दिल में छेद है। अब बताइए, जब बच्चा पैदा हो गया, साल का हो गया, 2 साल का हो गया, फिर भी नहीं बंद हुआ, जबकि ये रिसेंटली बंद हो जाता है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को कि कब ये बंद होता है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे कि
ये कब तक बंद हो जाना चाहिए, कब तक मतलब कि फेरोमेन ओवेली कब तक बर्थ होने पैदा होने के बाद कब तक बंद हो जाना चाहिए, डक्टस विनोटस कब बंद हो जाता है, डक्टस आर्टेरियोसस कब बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए डियर, इसको थोड़ा सा आप लोगों को बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप चाहे बीएससी में हो, चाहे जेएनएम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फीटल सर्कुलेशन का एक तरीके से हमने बता दिया कि क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन से नए नए वेन होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए मैंने इसमें आपको जो है कि एडल्ट का भी सर्कुलेशन रख दिया है और फीटल का भी सर्कुलेशन रख दिया है। तो इसमें देखिए ये प्लासेंटा हो गया, ये प्लासेंटा है, ठीक है, प्लासेंटा है। और इस प्लासेंटा से अम्बिलिकल वेन से होते हुए ब्लड, देखिए एरो है, यहाँ पे देखिए एरो है, ठीक है, ये वाला एरो है देखिए। तो ये एरो से देखिए यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और ये लीवर देखिए, लीवर है, लीवर को भी दे रहा है और इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए ब्लड को सप्लाई राइट आर्टरियम छोड़ रहा है, राइट आर्टरिया से फिर पल्मोनरी आर्टरी में भी दे रहा है और पल्मोनरी आर्टरी से देते हुए, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से दोनों ब्लड में, तो फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस आ रहा है और इधर फोरामेन यानी कि इसके बीच से होते हुए उस तरफ यानी कि लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए एओर्टा में जा रहा है। तो एओर्टा में जैसे ही जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में ऑक्सीजन का कनेक्शन हो जाता है और यही देखिए है क्या, डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस यहाँ पे है और डक्टस विनोसस यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी और फोरामेन ओवेली यहाँ पे है, ठीक है, जो दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। तो यही अंतर है डक्ट्स उसमें फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट में। एडल्ट में सर्कुलेशन देखिए लंग्स में आता है, लंग्स से सब कुछ ऑक्सीजन मिलता है और CO2 छोड़ता है, यहाँ से ले आके फिर यहाँ पर छोड़ता है, तो सब नॉर्मल है। फिर लीवर जो है, लीवर को देखिए इन्फीरियर वेना कावा, जो कि इन्फीरियर वेना कावा से कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं था, कोई कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे लीवर में देखिए दो कनेक्शन है, एक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा और एक से ले रहा, और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही कनेक्शन है लीवर को, एक ही कनेक्शन है लीवर को। और उसका लीवर को कनेक्शन देखिए एडल्ट में देखिए स्टमक से, स्टमक के ड्यूडेनम से होते हुए लीवर में भी कनेक्शन है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं वो पहले लीवर में ही जाते हैं, उसके बाद लीवर के बाद डिसाइड होते हैं कि किस ऑर्गन को किस न्यूट्रिएंट को कहाँ भेजना है कहाँ नहीं, ये लीवर डिसाइड कर देता है, ठीक है। तो ऐसे फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एडल्ट में जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक सेकेंड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए यहाँ से आता है, यहाँ से सभी ऑर्गन्स को देते हुए फिर से यहाँ पे क्या, फिर इन्फीरियर में, तो ऐसे सर्कुलेशन होता है। आप अच्छे से सर्कुलेशन पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बट डियर मैं आई थिंक पता नहीं समझ में आ रहा हो आप लोगों को, बट मेरा दिल करता है कि मैं वाइट बोर्ड पे अच्छे से बना के समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर भी इसको देख लीजिएगा आप, मैंने दोनों सर्कुलेशन रख दिया, बाकी क्लियर दिख रहा होगा फीटल सर्कुलेशन का। तो ये चीज़ें कहाँ से किस डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है और कौन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, एक बार आप लिख लेंगे उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगले देखिए, अब ये मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ कि व्हाई और हाउ, क्यों और कैसे चेंज इन द सर्कुलेशन एट बर्थ, यानी कि बर्थ होने के बाद सर्कुलेशन में कैसे बदलाव आता है। व्हेन अ डिलीवर्ड न्यू बॉर्न टेक इट्स फर्स्ट ब्रीथ, यानी पहली बार जब सांस लेता है, बर्थ होने के बाद जब बच्चा पहली बार सांस लेता है तो लंग्स फूलता है, यानी पहली जैसे बैलून, नया बैलून लेके आया आपने, उसमें पहले ही हवा डालेंगे तो देखिए पहले वो नहीं सही से फूलता है, सिर्फ उसको खींचना पड़ता है। तो वैसे ही है, जैसे ही फर्स्ट ब्रीथ बच्चा करता है पल्मोनरी वेसल्स एक्सपेंड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, फूल जाती हैं और पल्मोनरी रेसिस्टेंस हो जाता है। फूलने की वजह से यहाँ पे अब जो पल्मोनरी आर्टरी से बच्चे में जो आ रहा था ऑक्सीजन, उस पर रेसिस्टेंस जा रहा था और ये ऑक्सीजन रेसिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सिग्निफिकेंटली लोअरिंग द रेसिस्टेंस ब्लड फ्लो, और लोअर हो गया। अब क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से देन आल्सो लोअर द प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड फीटल में आ रहा था, अब वो लंग से ही ज़रूरतें पूरी होने लगी, तो वो प्रेशर खुद देने लगा कि आप बंद हो जाइए, बाकी काम अब मैं कर लूँगा, ठीक है। तो वो पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर देता है और वो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जो है आता है किस पे,
एओर्टा पे प्रेशर जो डक्टस आर्टेरियस के थ्रू एओर्टा पे प्रेशर बढ़ता है। एंड राइट साइड ऑफ हार्ट, रिमूवल ऑफ प्लासेंटा आल्सो काजेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जैसे ही उधर से प्लासेंटा से सर्कुलेशन बंद होता है वैसे ही क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रेसिस्टेंस वहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और इसी से प्रेशर क्रिएट हो जाता है और सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चे को। ठीक है, हेंस इसीलिए फेटल सर्कुलेशन चेंजेज आफ्टर बर्थ ड्यू टू, किस वजह से, क्योंकि सीजेशन ऑफ प्लासेंटल ब्लड फ्लो, क्या हो गया, जो प्लासेंटा से ब्लड फ्लो हो रहा था वो बंद हो गया। ठीक है, सीज हो गया, बंद हो गया, सीज मतलब बंद हो गया। दूसरा, इनहिबिशन ऑफ रेस्पायरेशन, जो कि रेस्पायरेशन खुद अब बच्चा करने लगा, उसकी वजह से रेसिस्टेंस हुआ। इस वजह से फीटल सर्कुलेशन चेंज आफ्टर बर्थ के बाद जो है फीटल सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। तो इसको डियर नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजर ऑफ अम्बलाइकल वेसल। ठीक है, यानी कि जितनी भी अम्बलाइकल वेसल होती हैं, कितनी होती हैं, 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होता है। तो ये ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल क्लोज होंगी आफ्टर बर्थ। अम्बलाइकल वेन इज नोन एज, ठीक है, बर्थ के बाद जो है अम्बलाइकस में जो वेन होता है, क्या वेन होता है, जो ऑक्सीजनेटेड मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बच्चे को देता है, उसको क्या कहा जाता है, पैदा होने के बाद उसी अम्बलाइकल वेन का नाम बदल जाता है, उसे कहते हैं लिगामेंटम टियर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आफ्टर बर्थ अम्बलाइकल आर्टरी इज नोन एज मेडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। क्या कहते हैं, मेडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट देख लीजिए। बर्थ के बाद अम्बलाइकल आर्टरी जो 2 होती हैं वो हो जाती हैं मेडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, और जो वेन होता है वो लिगामेंटम टियर बोलते हैं उसे। ठीक है, अगला है अम्बलाइकल वेसल फिजियोलॉजिकली, ठीक है, फिजियोलॉजिकली क्लोज्ड एट टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि ये कह लीजिए कि फिजियोलॉजिकली यानी कि अंदर जो सर्कुलेशन चल रहा था वो बंद हो गया जस्ट आफ्टर, पैदा होने के बाद ही बंद हो गया। ठीक है, फिजियोलॉजिकली नॉट फिजिकली तो शेडिंग होती है, जैसे बच्चे का नाभि में जो नाल होता है, जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, थोड़ा सा जो कट करते हैं तो वो अपने आप सूखता है। ठीक है, अपने आप सूख जाता है, वो भी फिजिकली। लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या होता है, जब हम अम्बलाइकल कॉर्ड कट करते हैं पहले ही उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बिना बंद किए कट नहीं करेंगे, और बंद करने के 2 सेकेंड 10 सेकेंड या 2 मिनट 4 मिनट बाद ही बंद कीजिए। और पिछली क्लास में मैंने बताया था अगर बेबी टर्म है तो दोनों तरफ वो कट करके छोड़ देंगे, जब से तक उसमें का सर्कुलेशन स्टॉप नहीं होगा तब से तक नहीं कट करेंगे। लेकिन अगर प्री टर्म बेबी है तो उसमें तुरंत कट करेंगे। ठीक है, तुरंत कट करेंगे। व्हेन द अम्बलाइकल कार्ड क्लैम्प्ड, जैसे अम्बलाइकल कार्ड क्लैम्प कर लेंगे तो उसको क्लैम्प करने के बाद ही फिजियोलॉजिकली यानी उसमें सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो अम्बलाइकल वेसल क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ के दौरान ही। उसके बाद अगला है एनाटॉमिकली, अब यानी फिजिकल रूप से एनाटॉमिकली क्लोजर ऑफ अम्बलाइकल वेसल इज एट 2 to 3 मंथ, यानी 2 से 3 महीने में क्या हो जाएगा, फिजिकली भी वो सेट हो जाता है, यानी 2 से 3 महीने में बच्चे के नाभि से जो नाल होता है थोड़ा सा बचा रहता है वो सूख जाता है, अपने आप चला जाता है। ठीक है, उस पर कोई दवा ववा नहीं लगाना चाहिए, ना ही एक्स्ट्रा वो चीज़ लगाना चाहिए, बस पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, वो अपने आप सूख जाएगा। ठीक है, गाँव में कुछ महिलाएं हैं जो अलग अलग तरीके का पाउडर है, राख वगैरह और स्याही वगैरह या क्या क्या यूज करते हैं, उनको लगता है कि ये तब सूख जाएगा, दरअसल वो अपने आप सूख जाता है। उस पर कोई वो ना करे, कुछ ना लगाएं, बस उसको है कि साफ़ सुथरा रखें, क्लिनिकली एकदम फिट रहे। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, वो 2 से 3 महीने में फिजिकली वो हट जाएगा। लेकिन फिजियोलॉजिकली पैदा होने के बाद ही बंद हो जाता है, यानी कि वो काम करना बंद कर देता है पैदा होने के बाद ही। लेकिन पाइप वगैरह जो है, ब्लड वेसल जो है वो 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद अगला है, देखिए अगला है कह रहा कि क्लोजर ऑफ डक्टस विनोसस, यानी जो लीवर और इन्फीरियर वेना कावा के बीच में जो कनेक्शन था, इट इज नोन आफ्टर क्लोजर एज
लिगामेंट विनोसस, यानी डक्टस विनोसस जो लीवर और इंफीरियर वेना कावा के बीच में जो कनेक्शन था, अब बच्चे के पैदा होने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, इसका नाम चेंज हो जाता है लिगामेंटम विनोसस, लिगामेंटम विनोसस नाम हो जाता है इसका। व्हेन अम्बिलिकल वेन ब्लड फ्लो स्टॉप, जैसे अम्बिलिकल वेन में ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है अम्बिलिकल कार्ड क्लैम्प करने के बाद, देन फिजियोलॉजिकली क्लोजर अकर्ड। उसके बाद अगला कह रहा है एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस यानी जो लीवर और इंफीरियर वेना कावा के बीच में जो कनेक्शन है एनाटॉमिकली क्लोज कब हो जाता है, अकर्ड 2 to 3 वीक, यानी जो है कि ये बुक में दिया था आकांक्षा मेसी में, और बाकी 2 to 3 मंथ लिखा है, जो कि ये आकांक्षा मेसी में दिया 2 से 3 वीक दिया है, 2 से 3 वीक यानी लगभग 1 महीने, जबकि ये कुछ किताबें दी हैं 2 से 3 मंथ तक। ठीक है, तो वो रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला है क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, यानी अब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो कनेक्शन है, एओर्टा के बीच में वो बंद होगा, तो उसे क्या कहेंगे, फंक्शनल क्लोजर एट इमीडिएटली, यानी बर्थ पैदा होने के जस्ट तुरंत बाद ही वो बंद हो जाता है। ठीक है, तुरंत बंद हो जाता है आफ्टर बर्थ सम टाइम 10 to 15 हावर्स, यानी 10 से 15 घंटे में वो बंद हो जाता है। फंक्शनली वर्क काम करना बंद हो जाए, लेकिन फिजिकली वो रहेगा। एनाटॉमिकली क्लोजर अप टू 1 to 3 मंथ, ठीक है, 1 से 3 मंथ के अंदर। आफ्टर बर्थ इट इज नोन एज, इसे क्या कहेंगे, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। वेन है तो वेनोसस, ठीक है, आर्टरी है तो आर्टेरियोसस, लिगामेंटम शब्द लगा दीजिए, वेन है तो वेनोसस कह दीजिए, और आर्टरी है तो आर्टेरियोसस। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, देखिए अगला है क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवैली, यानी कि जो आर्ट्रिया के बीच में था, दोनों आर्ट्रिया, हार्ट के बेबी के हार्ट के आर्ट्रिया के बीच में जो होल था फोरामेन ओवैली, वो बंद होगा फिजियोलॉजिकली, यानी काम करना बंद कर देगा कब, अकर एट बर्थ, जैसे ही पैदा होगा वैसे ही बंद हो जाएगा। व्हेन प्रेशर इन द लेफ्ट आर्ट्रियम इंक्रीज एक्सीड द राइट आर्ट्रियम, ठीक है, दोनों के बीच में प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो बंद हो जाता है। लेकिन काम करना बंद करेगा फंक्शनल क्लोजर अकर एट बर्थ, ठीक है, फंक्शनल क्लोजर जैसे ही पैदा होगा तैसे ही बंद हो जाएगा। लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजर अकर अप टू 1 ईयर, यानी कि पैदा होने से 1 साल के अंदर उसको बंद हो जाना चाहिए फोरामेन ओवैली, वही बंद नहीं होता है तो बच्चे को बोल देते हैं कि आज कई साल का हो गया, फिर भी इसको जो है कि इसकी स्किन जो है नीले पड़ने लगते हैं, ये इसको बहुत तेज़ी से सांस खींचता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिक्स होके जा रहा है पूरी बॉडी में, तो ऐसे बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता नहीं है। जो ऑक्सीजन था वो आ रहा था, वहाँ से आ रहा था, लंग से आ रहा था, लेकिन वो मिक्स हो जा रहा था, ठीक है, आर पार हो जा रहा था। तो जबकि लेफ्ट आर्ट्रिया में शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पैदा होने के बाद, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो फोरामेन ओवैली था वो बंद नहीं हुआ। अच्छा, ये जब क्लोज हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, आफ्टर क्लोजर इज नोन एज फोसा ओवैलिस, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट में देख लिए, फीटल स्कल फॉर द मोर डिटेल अबाउट द फीटल स्कल प्लीज विजिट पीडियाट्रिक नोट्स, ठीक है, ये बुक में लिखा था, ठीक है, ये आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको देख लिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब मैं कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है, तो ये तीनों फोरामेन ओवैली, डक्टस विनोसस और डक्टस आर्टेरियोसस ये बंद होते हैं। तो डियर देखिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जहाँ नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, बच्चा कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया या ठीक से नहीं समझ में आया, तो मैं इसको फिर से क्लास लगाऊंगा फीटल सर्कुलेशन का, और वो भी मैं तब वाइट बोर्ड पे पढ़ा के लगाऊंगा। बाकी डियर क्लास को अच्छे से देखिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, सब कुछ सावधानी बरतते हुए सब कुछ, और आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली, जो कि कल सारा देश अपना जो है कि दिवाली मनाएगा, रोशनी से जगमगा उठेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका भविष्य भी ऐसे ही उज्जवल हो जाए, और आपकी भविष्य में भी ढेर सारी खुशियाँ आए, जो कि सफलता के मिलने के बाद आती है, तो सफलता मिले और आपको वो खुशियाँ मिले जिसके आप हकदार हैं। थैंक यू सो मच डियर।